प्यारे बच्चों, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल के लिए क्लास 11th इकोनॉमिक्स विषय मंथली टेस्ट का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको बता रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है उत्पादन फलन व्यक्त करता है। उत्पादन फलन जो है वो क्या व्यक्त करता है? तो उत्पादन फलन का फॉर्मूला होता है Q बराबर फंक्शन ऑफ L के T। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं Q जो है उत्पादन, L श्रम पूंजी तकनीक साहस, मतलब कहने का मतलब है कि उत्पादन जो है वो साधन के तकनीक जो भी है साधन पर निर्भर करता है और F जो है वो फलन को बताता है। तो आपका यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा। आगत एवं निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को बतलाता है उत्पादन फलन। आगत मतलब हो गया साधन और निर्गत हो गया आपका उत्पादन। तो आगत निर्गत के तकनीकी संबंध को बताता है। दूसरा क्वेश्चन है एक आइसोकॉन्ट दर्शाता है। आइसोकॉन्ट मतलब सम उत्पाद रेखा क्या दर्शाता है? तो सम उत्पाद रेखा जो है वो इस तरह का होता है, IQ इसको हम लोग बोलते हैं। तो सम उत्पाद रेखा जो है वो दर्शाता है कि आगत का संयोजन जो समान निर्गत प्रदान करता है। यहाँ पर दूसरा का आपका C हो जाएगा, आगत का संयोजन जो समान निर्गत प्रदान करता है। आगत का संयोजन मतलब हो गया इधर श्रम ले लिए इधर पूंजी हो गई, तो दोनों के संयोग से उत्पादन जो है वो कितना हो रहा है या मतलब निर्गत कितना प्रदान कर रहा है इस चीज को बताता है। आगे है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर दर्शाती है। तो यहाँ जो दर्शाती है वो है आपका करेक्ट आंसर वह दर जिस पर आउटपुट को स्थिर रखते हुए एक इनपुट को दूसरे से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। कहने मतलब है इसको हम लोग लिख सकते हैं तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS/XY। मतलब जैसे मान लीजिए ग्राफ है इस तरह, इधर है x, इधर है y वस्तु, इधर है आपका x वस्तु। तो यदि हम A बिंदु से B बिंदु पर आ रहे हैं, यहाँ A बिंदु यहाँ B बिंदु, तो A से जब हम B की ओर आ रहे हैं तो हम लोग Y में कितना त्याग कर रहे हैं कि X में वृद्धि हो रही है, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा का आपका करेक्ट आंसर जो है वो A हो जाएगा। चौथा है इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है वो है आपका माध्य। बाकी जो है परमाप विचलन, विचरण मापांक और विस्तार, ये है अपकिरण की माप। इसको हम लोग अपकिरण की माप कहेंगे। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है माध्य माध्यिका बहुलक। तो यहाँ माध्य दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर C हो जाएगा। पांचवा नंबर है निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की विशेषता है? तो इसमें अच्छे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी गणना करना आसान होना चाहिए। ठीक है, यह सभी अवलोकनों पर आधारित होना चाहिए, इसे शक्ति से परिभाषित किया जाने, तीनों है इसलिए आपका करेक्ट आंसर D हो जाएगा सभी। छठा नंबर है यदि आंकड़ों मतलब आरोही क्रम में व्यवस्थित का माध्यिका 15, 16, 17, X 20, 22 है, यदि माध्यिका 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है x आप देख रहे हैं इसका मान आपको ज्ञात करना है और माध्यिका का जो मान है मीडियन वो 18 दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये आपको इस तरह लिख देना है 15, 16, 17, X 20, 22। अब यहाँ पर बीच में जो नंबर आएगा तो इधर से गिनिए 1, 2 और इधर से 1, 2, तो बीच में कौन नंबर आ रहा है? 17 और x आ रहा है। तो आपका फॉर्मूला बनेगा मीडियन बराबर थर्ड प्लस फोर्थ बटा 2 आइटम्स। तो यहाँ मीडियन कितना दिया हुआ है? m का मान दिया हुआ है आपका 18 बराबर थर्ड मतलब हो गया थर्ड का मान है 17, तो 17 प्लस फोर्थ का मान है आपका x, मतलब फोर्थ इसलिए कि यहाँ से गिनिएगा 15, 16, 17 और x, तो कितना कैमा नंबर में है x? 1, 2, 3, 4 नंबर में, इसलिए यहाँ फोर्थ हो जाएगा x और थर्ड हो जाएगा आपका 17, तो 17 प्लस x बटा 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 18 2 से गुना होगा तो आपका हो जाएगा 36 बराबर 17 प्लस x। अब x का मान अगर हमको निकालना है तो 36
17 को उठा के बराबर के इधर ले आए तो 36 माइनस 17, 36 माइनस 17 तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19। 19 कहाँ पर है आपका 19 है सी ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर 19 हो जाएगा। आगे है उत्पादन क्या है। तो उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संसाधनों जैसे कच्चा माल, श्रम, पूंजी का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। मतलब उत्पादन में क्या होता है कि हम लोग संसाधनों का प्रयोग करके, संसाधन मेरा भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस है, इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं उत्पादन करते हैं। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन क्या होता है, तो इसको हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं। ये है आपका कुल उत्पादन और ये है आपका सीमांत उत्पादन। ये जो रेखा ये सीमांत, तो सीमांत उत्पादन यहाँ अक्ष को काट रहा है, मतलब ये शून्य हो गया। तो यहाँ पर ये है आपका कुल उत्पादन। कुल उत्पादन क्या हो रहा है, सबसे ऊंचा इसका यहाँ पर चोटी दिख रहा है। इसका मतलब जब सीमांत उत्पादन शून्य होगा तो कुल उत्पादन क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हम लोग लिखेंगे कि जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है। यही आंसर आपका हो जाएगा। 9वां है आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है माद, माध्यिका और बहुलक। क्या है, माद, माध्यिका और बहुलक। वही अगर क्वेश्चन रहता अपकीरण की माप क्या है, तो यहाँ हो जाता माद विचलन, परमाप विचलन, विस्तार, ये सब अपकीरण की माप है। 10वां नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के उपयोग का क्या उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न डेटा सेट, मतलब आंकड़ा, डेटा सेट मतलब हो गया आंकड़ा, डेटा सेट की तुलना करना, समान या विशिष्ट प्रवृत्तियों की पहचान करना और डेटा के आधार पर निर्णय लेने में मदद करना है। घटते सीमांत उत्पाद की दर क्या है। तो इस नियम के अनुसार यदि स्थिर कारक के स्तर को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील कारक की इकाइयां बढ़ती रहे तो प्रारंभ में सीमांत उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन अंततः एक बिंदु पर पहुंचकर परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पादन घटने लगेगा। इस बिंदु के बाद किसी भी अतिरिक्त परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पादन शून्य हो जाएगा, यहाँ तक कि ऋणात्मक भी हो सकता है। कहने मतलब है आप लोग सीमांत उत्पादन ये है आपका कुल उत्पादन और ये है सीमांत उत्पादन। तो सीमांत उत्पादन अन्य साधनों को स्थिर रखकर अगर एक साधन में हम लोग वृद्धि करते हैं तो सीमांत उत्पादन तेजी से बढ़ता है, एक बिंदु पर अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है, उसके बाद ये फिर घटने लगता है और शून्य हो जाएगा और लास्ट में ये क्या होगा, ऋणात्मक भी हो सकता है। आगे है छात्रों के सीखने का आकलन करने में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का उपयोग क्या है। तो छात्रों के सीखने का आकलन करने में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें माद, माध्यिका और बहुलक आते हैं, यह समझने में मदद करते हैं कि समूह का औसत प्रदर्शन कैसा है, जिससे छात्रों की तुलना उनके साथियों से की जा सकती है। इनका उपयोग एक एकल संख्यात्मक सारांश प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को समान प्रदर्शन को समझने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है। तो बच्चों, ये थे आपके सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इकोनॉमिक्स विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।